हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरी नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि रहेंगे हमारे क्लोरोप्लास्ट से कि क्लोरोप्लास्ट का बायोजेनेसिस कैसे होता है और ओरिजिन कैसे हुआ था। देखो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ नीट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी भी बात कर रहे हैं हमारे चैनल पे, और साथ ही साथ बॉटनी को फुल कवर भी कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। बाकी आप लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए बॉटनी में, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है बायोजेनेसिस और ओरिजिन। ठीक है, ये दोनों दोस्तों ऐसे टॉपिक है बॉटनी के जो एक छोटा सा पॉइंट, दो ही पॉइंट है ये, बट कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि प्लास्टिड जो है वो कैसे बनते हैं, है ना, प्लास्टिड कैसे बनते हैं, तो उसमें तुम्हारे पास दे देगा प्रोप्लास्टिड से, ये लो। और पूरा क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया है, बट उसका बायोजेनेसिस नहीं पढ़ा और यहीं से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए आज का वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा, तो शुरू किया है तो एंड तक जरूर देखना। देखो, बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। बायोजेनेसिस का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट आज के टाइम पे कैसे बनता है। क्लोरोप्लास्ट आज के टाइम पे कैसे बनता है, वो उसका बायोजेनेसिस है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन का मतलब है स्टार्टिंग में सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट कैसे आया, इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट कैसे आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो बना कैसे। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे? बायोजेनेसिस। तो देखो दोस्तों, ये एक तुम्हारा सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक पहले से प्लास्टिड पड़ा है। क्या पड़ा है? पहले से एक प्लास्टिड पड़ा है, जिसे हम प्रोप्लास्टिड बोलते हैं। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, सेल डिवाइड कर रही है, नई सेल बना रही है, और वो अगर नई सेल जो बना रही है उसको क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल बनना है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट अगर बनना है उस सेल के अंदर, तो उसके अंदर पहले से होते हैं प्रोप्लास्टिड। वो प्रोप्लास्टिड जो है वो या तो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, जिसकी भी ज़रूरत सेल को है उसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। कौन? प्रोप्लास्टिड। कौन? प्रोप्लास्टिड। तो तुम्हारा एक तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक तो प्रोप्लास्टिड से बन सकता है, या फिर एक तुम्हारा जो पहले से क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाइनरी फिजन होगा, और बाइनरी फिजन से दो क्लोरोप्लास्ट नए बन जाएंगे। तो बायोजेनेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट का किस तरीके से होता है, या तो तुम्हारा प्रोप्लास्टिड के थ्रू हो जाएगा या फिर बाइनरी फिजन। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि फॉर्म प्रोप्लास्टिड से बनते हैं, या फिर अराइज फ्रॉम बाइनरी फिजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड। जो पहले से प्रेजेंट प्लास्टिड है उससे क्या बन जाएगा? तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट वगैरह बन जाएगा, प्लास्टिड बन जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। अब देखो, अब आगे है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब है दोस्तों कि पहले, सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट कैसे आया। तो उसके लिए देखो एक थ्योरी है कि हमारे पास जो है क्या है, एक सेल है, ठीक है। इस सेल ने क्या किया, एक सेल को इनगल्फ कर लिया, बाहर से एक सेल को क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया। अब ये जो बाहर वाला सेल था ये प्रोकैरियोटिक सेल था। कैसा सेल था? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में भी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए उस टाइप का है ना, वो था बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसने इसको इनगल्फ कर लिया। जैसे ही इसको इसने इनगल्फ किया तो
एंडोसाइटोसिस हुआ, जब सेल किसी चीज़ को अंदर इनगल्फ करती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस हो गया। एंडोसाइटोसिस होने के बाद क्या हुआ कि ये जो सेल अंदर आया था ये ब्लू ग्रीन एल्गी था। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो लाइट से एनर्जी लेके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके अपनी एनर्जी बनाता है, फूड बनाता है। तो जैसे ही ये ब्लू ग्रीन एल्गी अंदर गया तो अंदर जाते ही क्या हुआ, इसने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया तो इसने एनर्जी बनाना शुरू किया। तो एनर्जी बनाने के बाद सेल को लगा यार ये तो बहुत काम की चीज़ है यार, ये तो एनर्जी बना रहा है, ये तो फूड बना रहा है, इसको एक काम करो, इसको न्यूट्रिशन दो, इसको पानी दो, मिनरल दो, है ना, इसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करवाओ, ये हमें एनर्जी देगा। ठीक है, तो सेल ने इसको वाटर और एनर्जी मिनरल वगैरह प्रोवाइड करवाने लगे। बदले में ये लाइट एनर्जी का यूज करके क्या करने लगा, एनर्जी फूड फॉर्मेशन करने लगा। तो अब जैसे ही एंडोसाइटोसिस हुआ दोनों के बीच में क्या चल गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, मिनरल्स वाटर दे रहा है, बदले में ये इसको खाना दे रहा है। धीरे धीरे यही तुम्हारा ब्लू ग्रीन एल्गी किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में। किस में कन्वर्ट हो गया, आज के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आज का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किससे बना है, एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस क्यों, क्योंकि जब बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया गया, एंडोसाइटोसिस हुआ और उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन चला। इसी ओरिजिन को हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है। किससे हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से। अब इसके एविडेंस क्या है, तो एविडेंस देखो, इधर हमने रखा प्रोकैरियोटिक सेल, इधर हमारा है क्लोरोप्लास्ट, दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, डीएनए, राइबोसोम और डिवीज़न में। देखो सबसे पहले बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल, आप सब लोगों को पता है बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है, क्लोरोप्लास्ट भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। अभी ऊपर पढ़ के आए थे, पढ़ा था, हाँ। तो एक सिमिलरिटी, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम है। दूसरी सिमिलरिटी, डीएनए आ जाओ, डबल स्टैंडर्ड है क्लोरोप्लास्ट में, प्रोकैरियोट में सर्कुलर है, क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर है। जीसी रिच है, नेकेड है, नेकेड का मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है दोनों में, ठीक है। तो मतलब डीएनए, राइबोसोम, डिवीज़न सब सिमिलर है। इसका मतलब यहाँ सिमिलरिटी आने का मतलब है कि ज़रूर यही हुआ होगा। ओरिजिन जब हुआ तो एक यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया, एंडोसाइटोसिस हुआ और उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन चला, तो ओरिजिन को हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक है, यहाँ हमने बना भी रखा है ना, ठीक है। अब सुनो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फिर से, तुम्हें क्या क्या याद रखना है। बायोजेनेसिस तुमसे पूछ ले क्लोरोप्लास्ट का या प्लास्टिड का तो बोलोगे प्रोप्लास्टिड से, या फिर प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट से या प्लास्टिड से बाइनरी फिजन के थ्रू भी होता है। दूसरा, ओरिजिन पूछे तो सिम्बायोटिक ओरिजिन किससे हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से। क्लियर है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि इसी तरह के नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।